So students, good morning to all, and exercise 3.3, chapter coordinate geometry. The exercise 3.3 question number 1. Listen students, here first question कह रहा है कि in which quadrant or and which axis do each of the point. पहला पॉइंट है -2,4. फर्स्ट है -2,4. second point is 3, -1. 3, -1. and third point -1, 0, -1, 0. and fourth point 1, 2, 1, 2. and here next is -3, -5. -3, -5. Listen students, यदि हमें क्वाड्रेंट को फाइंड करना, पहले क्वाड्रेंट सिस्टम को मैंने समझाया था, तो आइए हम पहले एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहला काम जो है here, ये हमारा दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम, दिस इज कार्टेशियन सिस्टम, दिस इज अ y x axis and this is x dash, this is y axis, this is y dash. Here students a lot of number, maximum 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. This is the हमारा कार्टेशियन plane. Now students, here this is the first quadrant and this is the second quadrant, this is the third quadrant and this is a fourth quadrant. Here students, in this quadrant the x axis is positive and y axis is also positive. The sign of this quadrant is positive, positive. Okay, and here x is negative but y is positive, so the sign is minus, plus. Okay, and here in third quadrant, here x is also negative, y is also negative, the value is -1, minus. This is the sign. And in the fourth quadrant, here x is positive, y negative, positive minus this. Now students, here the first point is -2, 4. हम केवल साइन को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस कहां पर है? माइनस प्लस, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड जो है हमारे पास क्वाड्रेंट, QUAD quadrant. And the third point is, second point 3, -1. Here positive, here negative, so positive, negative, the fourth quadrant, and here -1, 0. Listen students, this is negative but zero not in a quadrant, किसी quadrant में zero नहीं है, zero on the axis. A two query master Akshat Singh ask you a question बेटा. So first we have to write about x-axis, then y-axis. Yes बेटा. So first we have to write about x-axis. Yes, first x-axis, second y-axis. Is that clear? Thank you sir. Okay, and one more query Akshat नहीं हो गया, ठीक. अब बेटा इसमें क्या है? here 0, तो x की वैल्यू 0, -1. This point is a negative y-axis, so यहाँ लिखेंगे हम x dash axis. ये हमारे पास x dash axis पर पड़ेगा 1, 2. Here value is 1, 2. This point is equal to, both are positive in the first quadrant. Here the first quadrant
first quadrant, and here -3 comma -5, -3 comma -5, that is equal to, in our third quadrant both are negative. The third quadrant both are quadrant. स्टूडेंट डिसाइड, आप केवल साइन को देख करके ये बता सकते हैं कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है. वन क्वेरी मास्टर रुद्रांश चौहान, आस्क योर क्वेश्चन बेटा. सर जो ये असाइनमेंट मिलता है वो ग्रुप पे मिलता है क्या? असाइनमेंट जो है आपकी गूगल क्लासरूम पर मिलता है. गूगल क्लासरूम पे आपके क्लास टीचर सर आपको एक पासकोड भेजे होंगे. आप गूगल क्लासरूम को अपने ऐप में डाउनलोड कर लें. उसमें आप उस पासकोड से क्लास को आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी क्लास खुल जाएगी. सारी जानकारी आपके क्लास टीचर सर आपको भेज दिए होंगे. आप ग्रुप पर चेक करेंगे. ठीक है सर. हाँ यस, वरुण जोशी आस्क योर क्वेश्चन. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, अगर हमारा सर जैसे सर -1,0 के बदले सर अगर 1,0 होता तो सर वो फिर एक्स एक्सिस में होता. पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस लिखते, निगेटिव है तो एक्स डैश एक्सिस लिखेंगे. ठीक है. वाई अगर पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस, वाई अगर निगेटिव है तो वाई डैश एक्सिस. इज दैट क्लियर? सर मतलब सर अगर ऐसे होता सर 0 कॉमा सर -1 मतलब सर 0 कॉमा -1 सर एक्स की वैल्यू तो 0 है, वाई की वैल्यू 1 हम ऊपर जाएंगे तो ये वाई एक्सिस बोला जाएगा, ऑन वाई एक्सिस. और अगर यही -0 -1 होता तो हम वाई डैश एक्सिस लिखते. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ यस यस सर, थैंक यू सर. हर्षित वर्मा आस्क योर क्वेश्चन बेटा. सर आपने अभी बताया ना सर, इनको पॉइंट से सर क्लासिफाई कर सकते हैं कि सर कौन सा है, जैसे क्वाड्रिक वाला. यस बेटा, कोऑर्डिनेट के साइन से हम ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास इनमें से चारों क्वाड्रेंट में से कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा. ओके. जैसे देखिए निगेटिव तो पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है. ठीक है. तो आप केवल साइन को चेक करके, मैंने एक इमेज बना रखा है, इस इमेज में देख करके आप आंसर दे सकते हैं. क्लियर है? नेट इशू है सर, तो स्क्रीन ब्लर दिख रही है सर मुझे. कोई बात नहीं बेटा, इसकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी. अथर अग्रवाल आस्क योर क्वेश्चन. ओके सर. सर एक बार सर आप रिपीट कर दीजिए सर क्वेश्चन को. यस बिल्कुल बेटा. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. इन सेकंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव. इन फोर्थ क्वाड्रेंट x positive, y negative. So these are 4 quadrants in a Cartesian plane. Okay students, this axis is called the positive x axis, and this axis is called the x dash axis. Okay, this axis is called the y axis, and this axis is called the y dash axis. नेगेटिव साइन को डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप यहां से मेंशन करके दे सकते हैं. ठीक है. ऑन x एक्सिस y की वैल्यू 0 होगी, ऑन y एक्सिस x की वैल्यू 0 होगी. ओके. वन मोर क्वेरी मास्टर अर्चित गुप्ता, आस्क योर क्वेश्चन बेटा. मास्टर अर्चित. मास्टर अर्चित नो. कौस्तुभ आस्क योर क्वेश्चन. कौस्तुभ देखिए बेटा, आगे से लाइन में जो हम नंबर लिखते हैं कितने भी लिख सकते हैं, पहले फिर वीडियो ऑन करिए फिर बात करते हैं बेटा. फर्स्ट योर वीडियो शुड बी ऑन. यस, डोरेमोन की स्क्रीन है बेटा, आप बोलिए. सर ये जो नंबर लिखते हैं हम लाइन पे कितने भी लिख सकते हैं? कितने भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कितने भी. ये हमारे डिपेंड करता है पॉइंट्स के डिजिट जो है कितने लार्जर है. जैसे मान लीजिए मैक्सिमम नंबर इसमें 5 था, तो मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया. अगर मान लीजिए कोई नंबर 10 तक होता तो हम एक्सिस को हम जो है 10 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते थे. ओके. तो ये जितना चाहे उतना बड़ा पॉइंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. ओके. अथर्व आस्क योर क्वेश्चन. अथर्व आस्क योर क्वेश्चन.
सर उसे गलती से एंटर हो गया सर, डाउन कर रहा हाँ हूँ। ये भी हो जाता है बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है, गलती से भी हैंड रेज हो जाते हैं, कोई बात, नो प्रॉब्लम, हम इसको भी मेंशन कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसमें जो है, ये तो हमने आपको समझा दिया कि इसे करना कैसे। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जो है कुछ और की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। लिसन हियर, इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज plot the point x comma y given in the following table on the plane, choosing suitable unit for a distance on x axis. Listen students, here this is a table, this is a table, this is a table. In this table here a few questions, few numbers are situated. The first is the x, this point is y, and here -2, 8, -2 and 8, here 1 and 7, -1 and 7, -1 and 7, and one more thing, 0, 0, here -1.25, -1.25, and 1, 3, 1, 3 and 3, -1, 3, -1. Students, listen students, हमेशा जो है जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वे ऑर्डर पेयर में होते हैं, यानी x, y के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर फॉर्म नहीं है, उसको टेबल बनाया गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास टेबल A पॉइंट जो हो गया -2, 8 हो गया, B पॉइंट जो हो गया यहाँ पर -1, 7 हो गया, C पॉइंट हो गया 0, -1.25 हो गया, और D पॉइंट जो हो गया 1, 3 हो गया, और E पॉइंट हो गया दैट इज 3, -1. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्म अ कार्टेशियन सिस्टम। हियर अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हम यहाँ पर पहले फिगर को प्लॉट करेंगे। ठीक है, दिस इज अ x एक्सिस and this is x dash axis. Okay, here is y axis and here y dash axis. Okay बेटा, अब बात आ रही है, एक हमारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हम इस कितने भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम नंबर इज 8, तो हमारे काम 8 में चल जाएगा। 8 हम सबको डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास जो है सब कुछ जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now student, this point is 0. The intersecting point is 0. One query, Master Rudransh Chauhan asked you question beta. सर Yes sir. जो इसकी डिजिट है, जो वो डेसिमल में भी लिख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बेटा, डेसिमल क्या है, मैं डेसिमल का भी आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। आप उसको थोड़ा सा जो है अभी, क्योंकि इसको भी मुझे रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप देखते रहिए मैं कैसे उसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं यूनिट। यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी जितना 1 सेंटीमीटर था, यानी एक एक नंबर जो है 1 सेंटीमीटर का हमने यूनिट मान करके इसको प्लॉट किया। अगर मान लीजिए ये नंबर जो है हमारे पास 8 के बजाय 800 होता और 2 की बजाय 200 होता, तो 200 पॉइंट को प्लॉट करने में हमें दिक्कत होती ना, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां भी हम मेंशन कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट। तो हम जो है अपनी आवश्यकता, बड़े फिगर को हम अपनी कॉपी के लिए छोटा बना सकते हैं यूनिट मान करके। यूनिट का वर्क तो आप समझ गए। अब बारी आती है हियर, फर्स्ट पॉइंट -2, 8, तो फर्स्ट इज ऑर्डर पेयर का, दिस इज अ -2, -2 कहां जाएगा, x एक्सिस पर, दिस इज -2, एंड हियर y की वैल्यू क्या है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दिस पॉइंट इज, दिस पॉइंट, ये डैश 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 हम यहाँ पर बना लेते हैं, और ये डैश 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 ऐसे दिखाना, दिस पॉइंट इज 8, हियर -2, 8। हमने जो है पहला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट किया और उसका नाम भी लिख दिया। अनदर पॉइंट इज -1, 7, अनदर पॉइंट -1 दिस, एंड 7, 8 इसके पहले जस्ट जो है हमारे पास आ जाएगा
हमने जो है एक पहले का पॉइंट ले लिया एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट बी। द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट इज हियर -1,7। हमने जो है इसे बी पॉइंट बनाया। ठीक है बेटा, अब क्या है हियर नेक्स्ट इज 0, -1.25। तो x की वैल्यू 0 है, दिस पॉइंट इज ऑन y एक्सिस but the value of y is negative, this is value is on the y axis। अब एक बात, आपका क्वेश्चन था कि ये डेसिमल को हम लिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर मान लीजिए हमारे पास स्केल की यूनिट में केवल 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट होते हैं, छोटा छोटा पार्ट जो होता है वो 10 का होता है, ग्राफ पेपर में भी जो है वो 10 के ही गैप होते हैं। तो आप जो है इसमें 2 डिजिट में कोई नंबर है तो यहां पर से लिखा है 1.25, इसको हम जो है कैसे लिख सकते हैं 1 पॉइंट, अगर सेकेंड डिजिट डेसिमल के बाद का सेकेंड डिजिट 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो हम जो है उसके फर्स्ट डिजिट को एक अंक बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है ना, तो अब 5 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सीधे 3 लिख देंगे, 1.3 से हम काम चला लेंगे। 5 के जगह पे अगर आपका 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता तो भी हम यही काम करते, लेकिन अगर 5 के जगह पे 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता तो हम क्या लिखते, यहाँ पर जो है 1.2 ही लिखते। तो यानी 5 या 5 से ज्यादा नंबर होता है तो हम दूसरे प्लेस को हम जो है एक अंक बढ़ा देते हैं। हमने जो है राउंड ऑफ ले लिया 1.3। अब 1.3 को रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान काम है, हम यहाँ पर देखेंगे ये 1 है और इसके आगे थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेंगे, दिस पॉइंट is C, the point is 0, -1.25। मेंशन तो वही करते हैं लेकिन कोऑर्डिनेट हम वही लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को हम चेंज नहीं करते। Is that clear? And one more thing, 1,3। रुद्रांश चौहान, ask you, रुद्रांश चौहान ask you question बेटा। सर हमने ये 0 और ये 1.25 को नीचे क्यों लिखा है? 0 1 पॉइंट नीचे क्यों लिखा है? बहुत गुड क्वेश्चन। बिकॉज द वैल्यू ऑफ y इज निगेटिव। अगर ये वैल्यू हमारी y की पॉजिटिव होती तो हम ऊपर लिखते, निगेटिव थी इसलिए नीचे लिखा है। x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो राइट साइड लिखते, x की वैल्यू अगर निगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड लिखते। क्लियर हो गया? ठीक है सर। यस सर। So next one is a point D. D is a 1,3. So here is a 1 and the point is 3. This point dash dash and dash 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 dash. This point is point number D. Here 1,3 is your required answer. Clear हुआ ये? अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है 3, -1. 3, -1. So here is the value is 1 2 3. This point is -1, ये हमने जो है यहाँ पर लिया और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा E है और E पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, -1। दिस पॉइंट इज E। E को हमने बाहर मेंशन किया है और ये हमारा जो है ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है। तो हमने सभी पॉइंट्स को इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर, ठीक है बेटा। तो अभी आपको जो है अगर आपने ये सब चीजें जो है समझ ली तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं रखा है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं पूरे चैप्टर को इसी के दौरान। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, कोई भी बालक इधर उधर नहीं करेगा, सभी का कंसंट्रेशन जो है स्क्रीन की तरफ होगा, उसको आप ध्यान से सुने। देखो बच्चों, अगर हम जिस सीट पर हम वर्क करते हैं 2D फिगर, इसी एक प्लेन पेपर पे काम करते हैं, वो प्लेन पेपर जो है हमारा क्या कहलाता है, 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन बोला जाता है। ठीक है, 2D प्लेन को यानी उस पेपर को हम जो है एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर डिवाइड कर दें तो वो प्लेन पेपर जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड इस प्रकार से हो जाता है। चारों के हम अलग अलग नाम रखे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो लाइन हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। ठीक हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में
एक्स की वैल्यू निगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी निगेटिव, वाई की वैल्यू भी निगेटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी हमारी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो ये चारों क्वाड्रेंट की बात हमने कर दी। इस वाले को यानी कि ओरिजिन से राइट साइड में जो लाइन खींची गई है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस लाइन का नाम होता है अब्सीसा। इसको बोलते हैं अब्सीसा, में लिखवा रखा है। और यहां पर यहां से लेफ्ट साइड में जाते हैं निगेटिव, ये भी अब्सीसा है लेकिन निगेटिव अब्सीसा है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, या आप एक्स डैश एक्सिस भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से यहां से ओरिजिन से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये एक्सिस हमारा क्या कहलाता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और नीचे की ओर बोलते हैं तो ये जो है हमारा भी है निगेटिव ऑर्डिनेट। ठीक हो गया, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करते हैं, पहले हम एक्स एक्सिस पर उसकी वैल्यू को ढूंढते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे वाई एक्सिस पर अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाते हैं, अगर वाई की वैल्यू निगेटिव है तो नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है। और जहां पर दोनों पॉइंट परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने -2 और 8 इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हमने ए लिख दिया। यहाँ पर इस पॉइंट पर -1 और 7 इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम हमने बी लिख दिया। यहाँ पर जो है हमारे पास जो है 1,3 है, हमारा डी हो गया। यहाँ हमारे पास 0,-1.25 है, ये हमने इसको सी लिख दिया है। और यहाँ पर 3,-1 है, इसे हमने ए लिखा। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिशियन सिस्टम, इस पूरे प्लेन को बोलते हैं XY प्लेन, या इस पूरे प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, या इस पूरे प्लेन को जो है, ये जो मैथमेटिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो ज्योमेट्री है, यानी उस ज्योमेट्री को, यानी पॉइंट को हम जो है इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो हर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट, कुछ क्वेरी हमारे पास आ रही है, पहले उनकी क्वेरी लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। यस, वरुण जोशी आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर जैसे सर इसमें सर डेसिमल आ रहे हैं सर, वैसे सर इसमें रूट की फॉर्म भी आ सकती है सर, ये एक्स और वाई में से सर किसी की वैल्यू रूट में भी हो सकती है। अभी हमने जो है रियल नंबर जो हमारे पास बड़ा चैप्टर होता है, जो फर्स्ट चैप्टर, अंडर रूट की वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे √2 है, √3 है, ये सबको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जिन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनकी वैल्यू इसमें हो सकती है, ठीक है। x की वैल्यू भी रूट में हो सकती है, y की वैल्यू भी रूट में हो सकती है, ठीक है। जनरल में आपके सिलेबस में, आपकी क्लास में नहीं है, लेकिन जो है ये आ सकता है। आगे आप पढ़ेंगे कि जो है रूट की वैल्यू को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है बेटा। यस सर। और एक क्वेश्चन और है सर, एक बोलिए बेटा। सर पॉलिनोमियल में सर एक सर साइन सर लेने में सर दिक्कत हो रही है सर। जैसे हमारे पास सर अगर क्वेश्चन है 25/4 x² - y²/9, तो सर इसमें b की वैल्यू सर हम -y²/9 लेंगे या सर +y²/9? आप अपना इक्वेशन को क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं सर। 25/4 x² 25/4 x² -y²/9 y²/9। यस सर, यही है सर। तो इसमें सर b की वैल्यू सर हम -y²/9 लेंगे या पॉजिटिव लेंगे सर? ऐसा है, इस क्वेश्चन में हमें आपको थोड़ा सा एक चीज ये समझाना है कि पहले आप देखिए, ये इंडिविजुअल नहीं, ये आपका एक टर्म है, दिस इज अ फर्स्ट टर्म एंड दिस होल इज अ सेकेंड टर्म। इफ यू यूज अ आइडेंटिटी ऑफ a² - b², देन ये आपका जो टर्म है, इस टर्म का हमें परफेक्ट होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और इस वाले को भी परफेक्ट होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वी कैन रीराइट 5x/2 का ये होल स्क्वायर हम बना देंगे, ठीक है। और y/3 का ये क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू 5x/2 है, b की वैल्यू y/3 है, ना कि -y/3, ठीक है। b की वैल्यू ऑलवेज यहाँ पर पॉजिटिव होगी, y/3। इज दैट क्लियर?
यस सर। सर हाँ। और सर जैसे सर 5p माइनस 3q का होल क्यूब है, तो सर इसमें अगर मान कौन सी लीजिए वैल्यू लेंगे सर हम, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो जैसे मान लीजिए 5p, बोलिए एक बार और 5p माइनस 3q होल क्यूब 5 सर, 5p माइनस 3q का होल p माइनस 3q का होल क्यूब, होल क्यूब है। तो ये तो बेटा इसमें कोई द दिक्कत होल नहीं क्यूब है सर। कि आपका यस सर। a की जगह पे 5p है, b की जगह पे 3q है, a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी पर आप उसको अप्लाई करो। a आपका 5p, b की सर एक जगह, यस सर। ओके। तो ऐसे सर जगह, यस सर, ऐसी जगह सर हम उसकी वैल्यू से पॉजिटिव ले सकते हैं सर? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि आइडेंटिटी अगर आपने निगेटिव की ले ली है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? आइडेंटिटी अगर मान यस सर। लीजिए a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ले रहे हैं तो a इंडिविजुअल पॉजिटिव ही होगा, b इंडिविजुअल पॉजिटिव ही होगा। अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव आइडेंटिटी से निगेटिव की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि a माइनस a प्लस b के होल क्यूब से a माइनस b के होल क्यूब की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं, तो वहां पर b आपका निगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सेपरेट जो है a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको दी गई है, ठीक है। तो सेपरेट में ना a निगेटिव होगा ना ही b निगेटिव होगा, केवल आइडेंटिटी के बीच में जहां जहां निगेटिव साइन है वो ही निगेटिव होगा, बाकी सबकी वैल्यू पॉजिटिव के रूप में सॉल्व करेंगे। क्लियर? रुद्रांश चौहान आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर रुद्रांश, ये सर एक्स एक्सिस, थैंक यू सर। हाँ यस बेटा। एक्स एक्सिस सर, एक्स एक्सिस को और क्या बोलते हैं आपने बोला था? एक्स एक्सिस को अब्सीसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, कल मैंने लिखवाया था। यस सर। और सर आपने बोला था 2 डायमेंशनल प्लेन्स, वो क्या था, एक और बार हाँ, बता। 2 डायमेंशनल क्या चीज है मैं बता रहा बेटा। 2D एक्स वाई प्लेन को ही 2D प्लेन बोला जाता है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन को ही 2D प्लेन बोला जाता है। 3D में एक जेड एक्सिस और जुड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई 3D मूवी होती है तो वहां पर ऑब्जेक्ट को आप जो है चारों ओर से राउंड करके देख सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं विजुअल। तो 3D फिगर, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है, अभी मेरे पास एक सैनिटाइजर की जो है शीशी है, एक बोतल है, तो ये हमारा सैनिटाइजर का बोतल है। ये बोतल कैसा फिगर है? 3D फिगर। मैं इधर से भी देख सकता हूं, आप सामने से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो। दिस ऑब्जेक्ट इज अ 3D फिगर, बट ऑन दी बोर्ड, बोर्ड पर जो आपको फ्रंट से दिखाई दे रहा है ये 2D फिगर है। 2D फिगर को हम इधर से भी देखेंगे तो बस वही दिखाई देगा, इधर से भी देखेंगे तो यही दिखाई देगा। 2D फिगर बिल्कुल प्लेन होता है, इसमें जेड एक्सिस नहीं होता ताकि जो है एंगल बदलने पर इसकी विजिबिलिटी चेंज हो। यस सर। इसीलिए इसे ओके सर। प्लेन बोलते हैं, यानी 2D फिगर बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। एक x डायमेंशन है, ओके सर। एक y डायमेंशन में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलते हैं 2D फिगर। कौस्तुभ ओके सिंह आस्क योर क्वेश्चन। सर एक कंफ्यूजन है। यस सर बोलिए। ब्रैकेट -1 और कॉमा 0 को का जो पॉइंट है उसे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? -1, 0। यस सर। Okay, good question. Here, y is 0. Y is 0, so this point is on the x-axis. Number 1. y 0 है तो ये पॉइंट कहाँ होगा? x-axis पर होगा। यदि आपका x 0 होता तो ये पॉइंट कहाँ होता? y-axis पर होता। ये तो क्लियर हो गया। x की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है, तो x-axis में दो पार्ट होते हैं, ओरिजिन से राइट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड। अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में निगेटिव है तो ये हमारा x डैश एक्सिस पर यानी निगेटिव एक्सिस पर ये पड़ेगा, x एक्सिस के निगेटिव साइड में ये पड़ेगा। तो यहां पर आपका -1, 0 है, जहां पर मैंने फिंगर रखा। क्लियर हो गया? रुद्रांश चौहान आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर अगर 0,0 होगा तो उसे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? गुड क्वेश्चन। 0,0 where x is 0 and y is 0, this point is called the origin. Okay बेटा, this point is situated here the cross section. ये जो बिल्कुल बीचों बीच में जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर ये 0,0 सिचुएटेड होता है। क्लियर हो गया? यस सर। यानी 0 का मतलब कि ना हम ओरिजिन से राइट साइड जा रहे हैं, ना हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ना हम ऊपर जा रहे हैं और ना ही हम नीचे जा रहे हैं, यानी हमारी पोजीशन जो है बिल्कुल सेंटर में है, ओरिजिन।
यानी Yes, जहां sir. से हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकली हुई है वहीं पर हमारा जो है पॉइंट, देखिए यहाँ भी इस पॉइंट से इधर एरो लगा हुआ है, इस पॉइंट से इधर भी एरो लगा हुआ है, इस पॉइंट से इधर भी एरो लगा है, इस पॉइंट से नीचे भी एरो लगा हुआ है। तो एरो जो होता है वो रे में लगता है, और रे का जो है एक पॉइंट आपका फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट चेंज हो सकता है, वो बदल सकता है। तो यानी इस पॉइंट को क्या Okay, बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। वन मोर Yes, क्वेश्चन, sir. अंश यादव आस्क योर क्वेश्चन बेटा। अंश यादव। नेक्स्ट मनन गंगवार आस्क योर क्वेश्चन। सर अगर उसमें से कोई नंबर के ऊपर सर बार लगा हुआ हो तो, जैसे कि सर नंबर के 0 ऊपर हो बार और लगा हुआ, दूसरा ठीक, नंबर। बहुत गुड क्वेश्चन बेटा। यस सर। नंबर के ऊपर बार का मतलब होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट Repeat, होने का yes, मतलब sir. हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर जो हम अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें डेसिमल के 1 प्लस तक 1 प्लेस की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां पर ये जो है 1.25 वाला कंसेप्ट लग जाएगा। अगर दूसरा प्लेस डेसिमल के बाद का 5 है या 5 से ज्यादा है तो हम पहले प्लेस को 1 अंक बढ़ा देते हैं, और अगर 5 से कम है तो हम उसको वही रखते हैं। बाद में चाहे जितने वही रखते नंबर हैं। हो जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं, नंबर Okay, तो sir. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही प्रेजेंट करेंगे, इसलिए बार की Yes, वैल्यू sir. को बहुत ज्यादा हम इसमें मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनलिमिटेड होता है, बार बार वो नंबर रिपीट हो रहा है, और हमारे पास जो दो नंबर के बीच में 10 ही पॉइंट है, तो 10 पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। Okay, sir. हिमांशु आस्क योर क्वेश्चन। सर अगर 0.04 होगा तो सर उसकी वैल्यू 0 ही होगी ना? थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम बेटा, एक बार रिपीट योर क्वेश्चन। अगर सर 0.04 होगी सर वैल्यू तो सर उससे 0.04 हो, हाँ, तो 0.04 का Yes, मतलब sir. कि वो जो है आप ओरिजिन से ही मानिए, लेकिन क्योंकि 0.4 है, 0.4 है, थोड़ा सा यानी ओरिजिन से थोड़ा सा आप राइट साइड आकर के एक्स एक्सिस पर पॉइंट दे सकते हैं। तो वहां पर आपको केवल इमेजिन करके बिल्कुल ओरिजिन पर नहीं लगाएंगे, थोड़ी सा आप हल्का सा पॉइंट, एक पॉइंट तक आगे बढ़ा करके हम पॉइंट को लगा देंगे। पार्थ ओली आस्क योर क्वेश्चन। सर अगर x की वैल्यू फ्रैक्शनल होगी तो 1/x। फ्रैक्शन की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, और फिर डेसिमल वाला ये रूल अप्लाई कर देंगे। क्लियर? क्षितिज कशोधन आस्क योर क्वेश्चन। सर ये 1.25 में आपने, सर ये 1.25 को आपने 1.3 में कैसे करा? हाँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर डेसिमल के बाद का सेकेंड प्लेस 5 है, या अगर 5 से ये ज्यादा होता तो हम फर्स्ट प्लेस को 1 अंक बढ़ा देते हैं। अगर ये नंबर 5 से कम होता तो हम इसको क्या लिखते, 1.2 ही लिखते। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट को प्लॉट करने के लिए इस रूल का हम यूज करते हैं। जय जय क्वेश्चन। सर हम ये पूछ रहे हैं अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर और क्यूब लगाओ तो उसको पहले हम उस नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्क्वायर लगा है तो वो नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्यूब करने के बाद भी एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे हम अपना काम करते हैं। यस सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में काम नहीं होता। यस सर। अथर्व अग्रवाल आस्क योर क्वेश्चन। सर अगर हमारे पास सर 1.35 और सर 35 पे सर बार हो, सर उसे सर ग्राफ पे सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम बार है ना, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 0.35 के ऊपर बार है, 5 को हटा करके 1 पॉइंट हम 4 कर लेंगे। ओके सर। डेसिमल के 2 डिजिट तक की नंबर लेते हैं, उसी पर अपना काम कर लेते हैं। ओके, ये रुद्रांश आस्क योर क्वेश्चन। सर ये जो 1.25 है, जो आपने बताया 5 से ज्यादा होगा या 5 होगा तो उससे एक डिजिट थोड़ा 2 से 1 ज्यादा होगा, अगर 5 से कम होगा तो क्या होगा? ये 1.2 ही होता। मान लीजिए अगर इसकी जगह पे अगर 1.24 लिखा होता तो हम इसको क्या लिखते, 1.2 ही लिखते। डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है सर। हाँ, तो स्टूडेंट्स
आप लोगों को ये जो है हमारा थर्ड चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और आप सभी के द्वारा बहुत सारी क्वेरी वगैरह आई हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से क्योंकि जितने भी ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे तो आपकी क्वेरी जो है मन में क्वेश्चन आना अच्छी बात है, ठीक है। तो बस ये है कि उसको आपने जिस तरह से डिसिप्लिन में रह के आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे भी अच्छा लगा और मेरा भी जो है मन किया कि मैं आपकी एक एक स्टूडेंट्स की क्वेरी का मैं जवाब दूं, ठीक है। तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए और वर्क अपना करते रहिए, ठीक है बेटा। तो कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे होमवर्क के रूप में, असाइनमेंट के रूप में, तो आपको उसको सबमिट कर दीजिएगा। बस इतना ही कहना था और यहाँ पे टाइम भी हो गया है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू। हाँ यस बोलिए। यस बेटा बोलो। लास्ट अथर्व पाठक बोलिए। सर ये पूछ रहा था कि सर असाइनमेंट से कितने बजे तक आ जाएंगे हमारे पास? अब बेटा जब भी आएगा असाइनमेंट ना उसके 24 आवर का टाइम मिलेगा। हर रोज आपको अब असाइनमेंट मिला करेंगे। आज से शुरू हो जाएंगे। आज से शुरू हो जाएंगे। ओके तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग। कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर